बात शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं कल भारतीय सेना के हमारे बहादुर सिपाही की शहादत को सलाम करता हूं, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज सुबह बफलियाज के बाजार में सूरनपुर पुंछ में आग लगने के कारण कुछ हमारे दुकानदार भाइयों को क्षति हुई है। पुलिस और प्रशासन के लोग समय से पहुंचकर आग को बुझाने में सफलता पाई है। उन लोगों ने कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आर्थिक रूप से उन्हें काफी क्षति पहुंची है। मैं उन सभी बंधुओं के प्रति हृदय से संवेदना व्यक्त करता हूं और जम्मू कश्मीर पुंछ प्रसाद जिला प्रशासन ने जो आर्थिक सहायता अनुमन्य है, उन्हें आर्थिक सहायता दी है। उनके फिर से पुनर्वास में हम सब सहायक हों, इसका जरूर हम सब इंतजाम करेंगे। एक तीसरी बात पुंछ के लोगों को बताना जरूरी समझता हूँ। शायद आप में से कम लोगों को मालूम होगा, एक राष्ट्रीय अभियान में पुंछ देश का नंबर 1 जिला है। उनके कम लोगों को ये बात मालूम है। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 1 वर्ष का अभियान चला रहा है, कार्यक्रम कर रहा है। 3 चरण के कार्यक्रम हो गए और तीनों चरणों के कार्यक्रम में देश में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है और जो देश का सबसे प्रथम जिला है वो पुंछ। इसलिए मैं पुंछ के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ आज के अवसर पर और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अगर वंदे मातरम में पुंछ नंबर 1 है तो नशा मुक्ति में भी पुंछ को नंबर 1 रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। बनाएंगे नंबर 1 तो हाथ उठाकर कहिए कि जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प के साथ प्रारंभ किए गए जन अभियान को आज 57 दिन हो रहे हैं। इन 57 दिनों में जम्मू तथा कश्मीर संभाग के हर जिले में विशाल संख्या में आम नागरिकों ने भाग लेकर एक नई क्रांति की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक अभियान में पुंछ 20वां जिला है, यूपी स्तर का और पद यात्रा का आखिरी पड़ाव। लेकिन यह अभियान आखिरी नहीं है। इस पुंछ से आज एक नई शुरुआत पुंछ के लोगों के सहयोग से हम करना चाहते हैं। जो शेष 43 दिन बचे हैं, ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर इस अभियान में एक ड्रग पेडलर की पहचान, नशे के खिलाफ जागृति और पुनर्वास के प्रयासों को हमें और तीव्र करना है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या आज हम पुंछ की सभा में तय कर सकते हैं कि हम स्वतः अपने पंचायत की सामूहिक बैठक बुलाएंगे और उस पंचायत का एक नागरिक स्वतः एफिडेविट देगा कि हम अब ड्रग और इस तरह का कोई नशा नहीं करेंगे? क्या ऐसा संभव है? मैं धार्मिक नेताओं से कहना चाहता हूँ, समाज के संवेदनशील लोगों से कहना चाहता हूँ, ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, हमारे पड़ोस में ही नहीं दस्तक दे रही है, हमारे दरवाजे कभी भी दस्तक दे सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ उपस्थित लोग अपने मोहल्ले और अपनी पंचायत में ऐसी बैठक का आयोजन करके अपने पंचायत के सभी निवासियों से स्वतः एफिडेविट पेश दिलाएंगे कि हम नशा नहीं करेंगे। क्या आप सहमत हैं इस राय से? अगर आप सहमत हैं तो हाथ उठाइए और कहिए कि हाँ, इसको करेंगे। प्रशासन के साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, मुख्य सचिव महोदय अपने साथ काम करने वाले लोगों का व्यक्तिगत एफिडेविट देकर एक आदमी से स्वतः दें। पुलिस महानिदेशक महोदय से, स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर,
थाने का प्रभारी, एसडीएम, हर व्यक्ति इस काम में लगे। मैं समझता हूँ एक और नया अभियान ये प्रारंभ हो सकता है। समाज के हर वर्ग में पिछले 57 दिनों में नई चेतना का जन्म हुआ। नौजवान, महिला, बुजुर्ग, रिलीजियस लीडर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, सरकारी कर्मचारी, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, सबके मन में एक संकल्प उभरा है और वो संकल्प है जम्मू कश्मीर से, इस धरती से नशे के अभिशाप को पूरी तरह समाप्त करना। ये संकल्प सबने लिया। हर जिले में हजारों की संख्या में नागरिकों ने एकजुट होकर शपथ ली है कि नशा तस्करों और ड्रग पेडलर्स को हर गांव, हर शहर से खदेड़ना है और नार्को आतंकवादी इस मिट्टी में जो जहर बोना चाहते हैं उन्हें ऐसी सजा देनी है कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखें। पिछले 57 दिनों में जम्मू कश्मीर के हर जिले में जाकर मैंने आम लोगों को भरोसा दिया समाज के गुनहगार अब बच नहीं सकते। और आज मैं अपने पुंछ के बहनों भाइयों को भरोसा देता हूँ कि इस जिले से नशे के अंधेरे को समाप्त कर उज्जवल भविष्य की ज्योत आपके साथ मिलकर के पूरा प्रशासन जलाना चाहता है। लेकिन इसके लिए पुंछ में हमें अगले 43 दिनों के दूसरे चरण में एक विशाल जन आंदोलन खड़ा करना होगा। एक ऐसा आंदोलन जो पुंछ जिले की हर पंचायत, हर गली, हर मोहल्ले, हर परिवार को नशा मुक्त बनाने के लिए समर्पित हो। पुंछ के लोग जानते हैं कि सीमावर्ती जिला होने की वजह से नार्को आतंकवादी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। मैं हर सभा में बात कहता हूँ, ये नशे के तस्कर ये केवल नशा नहीं बेच रहे, हमारे युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में नशा का कारोबार और आतंकवाद एक सिक्के के 2 पहलू, इस बात को मन में बैठा लीजिए। हो सकता है कुछ नशा के कारोबारियों की संपन्नता बढ़ी होगी, कुछ नार्को टेरर से जुड़े हुए लोगों ने नार्को पैलेस खड़े किए होंगे, लेकिन घूम फिर करके ये पैसा उन्हीं तंजीमों के पास जाता है जो आतंकवादियों के लिए बंदूक खरीदते हैं, उन्हें रेडिकलाइज करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और निर्दोष जम्मू कश्मीर के निवासियों का खून सड़कों पर बहाते हैं। इसलिए यहाँ नशे का कारोबार खत्म हो, ये केवल स्वस्थ पुंछ और स्वस्थ जम्मू कश्मीर के लिए आवश्यक नहीं है। ये केवल हमारी युवा पीढ़ी को बचाने का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा का मामला। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें चूकने की जरूरत नहीं। जो तटस्थ रह जाएगा, समय लिखेगा उसका अपराध। हम तटस्थ होकर नहीं बैठ सकते। ये सच्चाई है। नशे की लत हमारे आतंकी पड़ोसी मुल्क द्वारा फैलाया गया एक षड्यंत्र है जो हमारे समाज की सबसे अनमोल ऊर्जा माने हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रही है। सीमा पार से ड्रग स्मगलिंग एक तरफ से युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, तो दूसरी तरफ उसी से आतंकवाद की फंडिंग भी हो रही है। हमें होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के द्वारा मिल करके इसका मुकाबला करना होगा। आज मैं आप सभी से एक और निवेदन करना चाहता हूँ, नशे के इस खतरनाक दुश्मन के प्रति हमें अपने अप्रोच को भी बदलना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये मेरी समस्या तो है नहीं, फिर मैं क्यों आऊँ। मैं मानता हूँ यही वो सोच है जो ऐसी समस्याओं को बढ़ाने में मदद करती है। नशे के कारोबारी और नशे के तस्कर इसी का लाभ उठाते हैं। वे चाहते हैं कि समाज में लोग चुप रहें और अपनी समस्या न मानकर उसके प्रति उदासीन रहें। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एक नशा मुक्त समाज उन्हीं लोगों के प्रयास से बनता है जो इससे प्रभावित न होने के बावजूद इसके खिलाफ डट कर खड़े होते हैं। इस बात को पुंछ के हर परिवार तक हमें पहुंचाना होगा। एक समृद्ध समाज केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बनता, बल्कि अपने नागरिकों के सजग और दृढ़ निर्णय से बनता है। इसलिए सोच समझ करके
ये कैंपेन हम सबने शुरू किया, जो सोच को भी बदल रही है और सप्लाई चेन को भी पूरी तरह से डिसरप्ट कर रही, नस्तानाबूद कर रही। 3 फ्रंट पर काम हो रहा है। पहला, सप्लाई चेन को पूरी तरह से डिसरप्ट कर देना। हम सब जानते हैं, कश्मीर में तंगधार हो, केरन हो, उरी हो या गुरेज, जम्मू क्षेत्र में साहबा, कठुआ, जम्मू, रजौरी, पुंछ, यहीं से नशा हमारे जम्मू कश्मीर में प्रवेश करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की सराहना करना चाहता हूँ। पिछले 57 दिन में जिस शिद्दत से पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है, अब नशा तस्कर भी कहने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। जागरूकता का जहां तक सवाल है, जिन जनपदों में मुझे जाने का अवसर मिला, मैंने महसूस किया है कि सारी दीवारें तोड़ करके, चाहे राजनीतिक दीवारें हो चाहे मजहब की दीवारें, सबने तोड़ करके इसे अपना घर, अपनी समस्या मान करके लोग आज खुलेआम इस अभियान के समर्थन में खड़े हुए। जो तीसरा फ्रंट है रिहेबिलिटेशन का, मैं जानता हूँ बड़ा चुनौतीपूर्ण, कठिन है, और हमारा प्रशासन संवेदनशीलता के साथ, करुणा के साथ, शिद्दत के साथ, जो भी हमारे भाई, जो भी हमारे बच्चे किन्हीं न किन्हीं कारणों से नशे की दलदल में फंस गए हैं, करुणा के साथ उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहता है। सारे स्टेक होल्डर से विधिवत चर्चा करके देश के विभिन्न हिस्सों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए रिहेबिलिटेशन की एक विस्तृत पॉलिसी बनी। और हम ऐसे नौजवानों को आज भरोसा देना चाहते हैं कि आप ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं। जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन और समाज के लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि उनके साथ समाज को खड़े होने की जरूरत है, शिद्दत के साथ खड़े होने की जरूरत है, ताकि हम समाज की मुख्य धारा में वापस ला सकें। 57 दिन की उपलब्धियां बड़ी उल्लेखनीय, लगभग 1100 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है, 1150 से ज्यादा ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है, 64 PNDPS के तहत लोगों को डिटेन किया गया है, 100 से ज्यादा ड्रग स्मगलर्स की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। ऐसे लोग जो नशे का कारोबार करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस था, 700 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। ऐसे लोगों के गाड़ियों का पंजीकरण रद्द हो रहा है। ऐसे लोग अगर रजिस्टर्ड है, कॉन्ट्रैक्टर हो या किसी प्रकार की सुविधा, तो उसे भी निरस्त किया जा रहा है। ऐसे लोगों के पास अगर पासपोर्ट है तो उसे भी निरस्त करने की सिफारिश की गई। और मैं कहना चाहता हूँ अगले 43 दिनों में इस जन आंदोलन की चिंगारी को हमें ज्वाला में बदलना होगा। हर समुदाय, हर परिवार तक पहुंच बनाकर इस आंदोलन को मजबूत किया जाए और अस्थायी रूप से इस जन आंदोलन को समाज की चेतना में स्थापित करने का प्रयास हम सब मिलकर के करें। मैं जानता हूँ 100 दिनों में जम्मू कश्मीर से नशा पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन आज मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इन 57 दिनों में बुनियाद हिल गई है नशा तस्करों। कुछ लोग इस अभियान को भटकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई हुई हो पूरे 57 दिनों में, आप जरूर मुझे बताइए। आप बताइए DGP को। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि अगर एक भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो लोग हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को क्या कोई मरम्मत देने की जरूरत है? जो कार्रवाई हो रही है बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कार्रवाई के खिलाफ होनी चाहिए? होनी चाहिए तो हाथ उठाइए, जोर से कहिए क्या होनी चाहिए। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि जो 43 दिन बचे हैं इसमें कार्रवाई और तेज होगी और जम्मू कश्मीर में कोई नशा तस्कर पाताल में भी छिपा होगा, आसमान में होगा, तो उसे ढूंढ कर उसे सजा दी जाएगी। पुंछ जिले के हर गांव, हर कस्बे के लिए मेरी अपील है आपसे
सभी सरकारी, धार्मिक, सामाजिक संगठन हमारे युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करें। शिक्षा, कौशल विकास, खेल, कला, सांस्कृतिक अवसर हमारे युवाओं को अधिक से अधिक मिले, इसका हमें प्रयास करना है। मेरा मानना है जब एक युवा अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता तब नशे के खिलाफ लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार वही बनता है। हमें यूथ क्लब के जरिए युवाओं के कैसी मजबूत फौज तैयार करनी है पुंछ में, जो अपने अपने इलाके से नशा तस्करों को खदेड़ने में प्रशासन की आंख, कान और नाक बन सके और प्रशासन और पुलिस को सपोर्ट दे सके। हमें ऐसी माताओं बहनों की आवश्यकता है, ऐसे नारी शक्ति के हाथ में हमें कमान सौंपनी है ताकि हमारी माताएं बहनें मिलकर हर गांव को नशा मुक्त बनाने में सहयोग दें। हमें ऐसे धार्मिक नेताओं की, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो इस अभियान को गति दे सके। पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ड्रग और प्रशासन ड्रग स्मगलर्स से निपटने के लिए पूरी तरह आजाद है। स्मगलर्स और पेडलर्स के खिलाफ नई SOP भी जारी की गई है। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े हुए व्यक्तियों के पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आर्म्स लाइसेंस हो, ऐसी अनेक सुविधाएं निरस्त की जा रही। NDPS एक्ट के तहत तो कार्रवाई हो गई, प्रॉपर्टी अटैच की जा रही, लेकिन बाकी कार्रवाइयां भी चल रही। अगले 43 दिन में धर्म गुरुओं, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप जैसी महान हस्तियों को मिलकर इसकी निगरानी भी करनी है, नशे के खिलाफ समर्थन भी जुटाना है और नशा मुक्त गांव, नशा मुक्त पंचायत, नशा मुक्त शहर बनाने के लिए कल से अभियान भी शुरू करना है। पुंछ के हर परिवार को ये सोचना होगा कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे गांव मोहल्ले के साथ और भविष्य को बर्बाद करता है। तस्करों और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो रही है, आगे और कठोर होगी, लेकिन जो व्यक्ति इस दलदल में फंसा है उसे सहानुभूति की जरूरत है, उसे करुणा की जरूरत है। यदि कोई युवा भटक गया है तो हमें उसे हर हाल में सहायता उसकी करनी है। इस दिशा में जैसा मैंने कहा एक विस्तृत पॉलिसी तैयार की गई है और नशे के चंगुल से मुक्त युवाओं का रिहेबिलिटेशन सम्मान पूर्वक हो, इसे हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन समाज से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको भी आगे आकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, नशा मुक्त पुंछ, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर इस जन आंदोलन से ही जन्म लेगा। हमें पूरे वर्ष पूरी दृढ़ता से चुनौती से लड़ना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस तथा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, तब तक जो आपने काम किया है बहुत ही सराहनीय है। आगे आपको सुनिश्चित करना है कि 43 दिन बाद यानी 20 जुलाई तक पुंछ में एक भी ड्रग स्मगलर, एक भी ड्रग पेडलर बचना नहीं चाहिए। पिछले 57 दिनों में जो कुछ पुलिस और प्रशासन ने किया है, समाज ने जिस तरह से सहयोग किया है वो ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। पुंछ में आज यह क्षण एक नई शुरुआत का प्रतीक है और आइए हम सब मिलकर एक साथ संकल्प लें कि नशे के खतरे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए मिलकर के काम करें। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज की पदयात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत है। ये पदयात्रा का समापन नहीं है, आगे का रास्ता लंबा है, लड़ाई कठिन है, लेकिन जब हम सब मिलकर के एक साथ खड़े होंगे तो विजय हमारी निश्चित होगी। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर ड्रग नेटवर्क को समाप्त नहीं कर दिया जाएगा, जब तक हर समुदाय भय से मुक्त नहीं हो जाएगा। और मैं अपेक्षा रखूंगा कि संकल्प की गूंज पूरे राष्ट्र में सुनाई दे। हमारा संकल्प अटूट है, हमारी एकता ये है और हमारा मिशन इस लड़ाई पर विजय प्राप्त करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि प्रशासन ने पदयात्रा की जो व्यवस्था बनाई, हम सभी अनुशासन के साथ यहाँ से चलेंगे और जैसी व्यवस्था है उसी अनुरूप उम्मीद करता हूँ कि आप सब निर्धारित स्थान तक पदयात्रा में साथ रहेंगे और शेष 43 दिनों में इस तरह से एकजुट होकर काम करेंगे कि पुंछ
पूरी तरह से नशा मुक्त हो जाए। अंत में 2-3 पक्तियां करके अपनी बात खत्म करूंगा। घबराए हवादिस से क्या हम जीने के सहारे निकलेंगे, डूबेगा अगर ये सूरज भी तो चांद सितारे निकलेंगे। अंदाज जमाना कहता है फिर मौज हवा रुख बदलेगी। अंगारों से गुलशन फूटेगा, शबनम से सरारे निकलेंगे। अंगारों से गुलशन फूटेगा, शबनम से सरारे निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।